प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए अगर किसी को सबसे ज़्यादा चिंता थी वो थी जुगल किशोर की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी उनके अंडर पड़ती है। लोकसभा के सांसद है जम्मू के, वहाँ से ये लोकसभा के सांसद है जम्मू पुंछ से। उनसे बात करेंगे। सर, रैली में जिस तरह से पब्लिक आई, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज यहाँ एम्स के सहित कई और प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया है और उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिक रैली भी थी। आपने देखा होगा कि भाई लाखों की संख्या में लोग जो थे वो नरेंद्र भाई मोदी जी को सुनने के लिए आए थे और उनके दर्शन करने के लिए वे आए थे। और इस रैली को देखकर लगता है कि ये जो पूरा जम्मू प्रोविंस है वो भाजपामय हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने दिल्ली के खजाने जो थे वो खोल के रखे थे। एक एक प्रोजेक्ट की बात अगर खजूरी साहब मैं आपसे करूँ ना तो आप गिनते 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 शाम हो जाएगी। एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए भी, इसलिए लोगों के दिलों में मोदी जी बैठे हुए हैं। जुगल जी, कल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रैली देखी गई और वहाँ की जो पब्लिक थी उसने ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं मोदी लहर अभी भी बरकरार है। और यहाँ की पब्लिक को देखकर आपको क्या लगता है, मोदी लहर बरकरार है? क्योंकि अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, खासकर 3 स्टेट्स जब से आपने हारी हुई हैं तब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी लहर खत्म हो गई। देखिए, एक के बाद एक जो रैली हो रही है ये देश का मूड बता रही है कि देश का मूड क्या है। आपने देखा होगा, आपने ही अच्छी बात की है कि भाई कल पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां थी, तो एक रैली को तो प्रधानमंत्री जी ने बीच में ही छोड़ दिया। कारण यही था कि भाई दुनिया इतनी हो गई थी और वो और आती जा रही थी, भगदड़ मचने का डर था और नुकसान हो सकता था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनसे प्रार्थना की और लोगों को कहा कि भाई आप संभले और जहां पर भगदड़ ना मचे उसके लिए प्रयास करें, और वो उन्होंने अपना कथन जो है समाप्त किया। दूसरी रैली में भी लाखों की संख्या में, मेरा कहना यह है कि मोदी का जादू जो है वो देश भर में चल रहा है, मोदी की लहर चल रही है। आने वाले दिनों में भाजपा जो है वो इस बार 400 पार का जो नारा उसने लिया है उसमें मुझे लगता है कि लोग उसको कामयाब करें। आप कितना संतुष्ट है? कितने संतुष्ट है आप? क्योंकि इस रैली की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सांसद के अंडर आती है और इतनी पब्लिक का आना, क्या कहा जाए, जुगल किशोर अब आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है? ऐसे है, ये सारा श्रेय जो है वो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जाता है जिन्होंने इस रैली को कामयाब करने के लिए मेहनत की है, और फिर उसके बाद जाता है जम्मू के वोटर और सपोर्टरों को जिन्होंने यहाँ रैली में आकर रैली की शोभा भी बढ़ाई और भारी संख्या में जहाँ पर पहुँचे हैं। ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जम्मू की प्रोविंस की दोनों लोकसभा सीटें जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालने के लिए लोग जो हैं वो प्रयासरत हैं। ये जो संकेत बता रहे हैं, और इसके बाद भी हमने बतौर सांसद, आपसे पहले भी चर्चा हुई है, एक एक प्रोजेक्ट को लेकर हमने संसद में और सरकार से, मंत्रियों से मिलकर एक एक प्रोजेक्ट को जम्मू में लाया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट दिए हैं, उससे लोगों के दिलों में मोदी जी के प्रति, भाजपा के प्रति जगह बनी है। मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का, ये जो मीडिया के पर्सन है, ये जो आप लोग हैं, जो हमारी बात, लोगों की बात हम तक पहुँचाते हैं, हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जहाँ आज जहाँ पर बोला है वो एक एक शब्द का अर्थ निकलता है। इससे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी आने वाले दिनों में दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, पब्लिक जिस तरह से आई, जिस तरह से पब्लिक आई, अब ये कहा जाए कि हाँ जी जुगल जी को दोबारा से टिकट मिल जाएगी? ऐसा देखिए, ये अधिकार तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर रहता है, और अगर हमने अच्छा काम किया होगा, अगर हम लोगों के बीच में रहे होंगे, हमने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर रहा होगा और अपना दायित्व निभाते हुए संसद में अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया होगा, तो मुझे पूरा यकीन है। आज की पब्लिक देखकर क्या लगता है आपको? आज की पब्लिक देखकर लगता है कि भाई आने वाले दिनों में ये जो जम्मू पुंछ और उधमपुर की सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हाँ टिकट मिलने वाली है। आखिरी सवाल आप लगा सकते हैं, आप मुस्कुराहट आपकी बड़ी, चलो भगवान करे जब मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर बनी रहे। अच्छा, इसे आखिरी सवाल, क्या इससे ये कहा जाएगी कि लोकसभा चुनावों का बिगुल प्रधानमंत्री जी ने फूंक दिया है? हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से रैली में जो वादे किए गए और जिस तरह से बजट की उपलब्धियां बताई गई, उससे क्या लगता है कि
चुनावी बिगुल फूंक दिया? बिल्कुल सही कहा कुजले साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जहां पर किया है। आज की रैली को देखते हुए ये लगता है कि आने वाले 2019 के चुनावों का यहां आज बिगुल बज चुका है, क्योंकि लोगों ने बिगुल बजा दिया है। आज यहाँ से शंखनाद हुआ है। और दूसरा आपने देखा होगा कि ये जो मोदी जी ऐतिहासिक और साहसिक एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाते जा रहे हैं। अभी ये जो यहाँ पर किसानों की बात की गई है, कौन कहता था कि किसानों को कोई ऐसी राहत मिलेगी? लेकिन देखिए हर प्रति वर्ष 6,000 रुपये की मदद किसानों को दी जाएगी। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी राहत जो है इस बजट में केंद्र सरकार ने दी है। और उससे पहले ये जो आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण देना, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता का दिल जीत लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। तो जुगल किशोर जी की मुस्कुराहट ये बता रही है कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया था प्रधानमंत्री की रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बुलाने का, वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। करीब जो ऑफिशियल बताया गया है, अधिकारी को द्वारा बताया गया, वो बताया गया कि यहाँ पर 75 से 80 हज़ार कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई थी। और मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ, पूरी की पूरी कुर्सियों पर लोग बैठे थे। यानी कि तादाद जो थी उससे भी ज़्यादा थी। 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब पब्लिक अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री को सुनने आई। और उस दौरान जो उन्होंने वादे किए वो कहीं ना कहीं अब आने वाले चुनावों में ये काम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो पब्लिक बताएगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर एम्स का उद्घाटन किया, केरू की जो बिजली परियोजना उसका उद्घाटन किया, कठुआ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका उद्घाटन किया, तो ये जितने भी उद्घाटन किए ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में इसका श्रेय ज़रूर लेगी। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल उठता है कि अगर असेंबली के चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेती हैं। यहाँ मंच पर जो लोग नेता बैठे थे, जो एक्स MLA या एक्स मिनिस्टर जो बैठे थे, उनके प्रति लोगों का कितना विश्वास है ये उन चुनावों में भी बताया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस रैली के ज़रिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, शंखनाद हो गया है। और अब इंतज़ार है चुनावी तारीखों का, जब चुनाव आयोग उन तारीखों का ऐलान करेगा और पब्लिक कहीं ना कहीं वोट देकर किसे प्रधानमंत्री बनाएगी ये आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।